अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से सी प्लस प्लस में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप किस तरह एक से ज़्यादा कंडीशन की बेस पर एक कोड को रन करवा सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अमंग टू अल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है वो हम यूज़ करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब इसमें दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, फर्स्ट रन नहीं हुआ तो सेकंड होगा, सेकंड नहीं हो रहा तो फर्स्ट होगा। However, if we need to make a choice between more than two alternatives, we use the if-else if statement. तो अगर हमारे पास कुछ सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि हमारे जो कंडीशन इफ़ वाली है वो भी ट्रू नहीं होती, तो एल्स वाली भी हम नहीं चलाना चाहते, तो इसका मतलब हम कोई थर्ड कंडीशन या थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तब हम इफ़ एल्स इफ़ या एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। तो इफ़ एल्स इफ़ का दूसरा नाम ही एल्स इफ़ है। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास मोर देन टू अल्टरनेटिव्स हों। हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन वन है, सपोज़ करें ये हमारे पास इफ़ में कंडीशन वन है, अगर ये ट्रू हो गई तो हम ये वाली स्टेटमेंट वन, ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक नंबर वन है, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। बट अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारे इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर वो फॉल्स हो जाइए तो एल्स वार्ड एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एल्स पार्ट की जगह पर सेकंड कंडीशन को चेक किया जाता है। तो सेकंड कंडीशन चेक की गई, अगर वो ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे, तो हम थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, इसी तरह सोन चलते जाएंगे। अब सपोज़ करें हमने टोटल कंडीशन ही थ्री रखी हुई थी, जैसे थ्री वाले भी यहाँ पर हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो वो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि हमने इफ़ और एल्स, इफ़ होगी तो एल्स नहीं चलेगी, एल्स चलेगी तो इफ़ नहीं चलेगी। बट यहाँ पर क्या होता है, इफ़ के बाद एल्स इफ़ आएगी, फिर से एल्स इफ़ आएगी, फिर से एल्स इफ़ आएगी, जब तक आती रहेगी जब तक आप इसको चाहेंगे। तो उसके बाद अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आज हम इसकी मदद से एक कोड बनाएंगे। उस कोड में हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़ को, जिसका दूसरा नाम एल्स इफ़ है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं डेव की स्क्रीन से। तो आज का देख लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आ शॉपकीपर अनाउंस आ पैकेज फॉर कस्टमर। हमारे पास एक शॉपकीपर है जिसने एक पैकेज अनाउंस किया है अपने कस्टमर के लिए, दैट ही विल गिव 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बिल्स। जो कि उस पैकेज में उसने बताया कि वो अपने तमाम कस्टमर्स को, जो भी उससे किसी किस्म की कोई चीज़ परचेज़ करेगा, वो उसको 10% डिस्काउंट देगा। एंड इफ़ अ बिल अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 5000 देन अ डिस्काउंट ऑफ 50%। बट अगर वो अमाउंट 5000 से बढ़ जाती है, मतलब कि उसने जो शॉपिंग की है उसका बिल 5000 से ज़्यादा आ गया, तो वो उसको 10% की जगह 15% डिस्काउंट देगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम विच टेक अमाउंट ऑफ द बिल फ्राम यूज़र and calculate the payable amount by applying the above discount criteria and display it on the screen। तो हमने एक C++ का कोड बनाना है जो कि यूज़र से बिल इनपुट की सूरत में लेगा और उसको उसमें डिस्काउंट को अप्लाई करके उसको दिखा देगा कि सर आपका पेएबल बिल ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर हैश इंक्लूड कीवर्ड को यूज़ करेंगे और उसके बाद आईओस्ट्रीम पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे ताकि हम सी इन और सी आउट कर सकें। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे। तो आज हम मेन फंक्शन को सिंपल यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे इंट नहीं लगा रहा तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो भी नहीं लिख रहा। तो अगर आप चाहें तो इंट भी लगा कर रिटर्न ज़ीरो लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे। हमने इंटीजर टाइप क्यों बनाना है, क्योंकि हमने बिल लेना है। तो बिल ज़ाहिर है 100 होगा, 200 होगा, 5000 होगा या 10,000 होगा। ये तो नहीं होगा 100.2 100.3 ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमने इंटीजर को यूज़ किया है, क्योंकि हम फ्रैक्शन नंबर से डील नहीं करने वाले, सिर्फ इंटीजर से डील करने वाले, तो इसलिए मैंने इंट ले लिया। अब हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले 5 टाइम डॉट और उसके बाद वेलकम
इन PGC प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर हम फिर से 5 लगाने के बाद एंड लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सी आउट करवाएंगे यूज़र के लिए मैसेज, वो क्या होगा, एंटर योर टोटल बिल। तो अब अपना यूज़र टोटल बिल एंटर करेगा। सपोज दैट वो 10,000 एंटर कर रहा है, तो हम उसमें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक डिस्काउंट लगा कर उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीन ले लेंगे। सीन वैल्यू जो भी आएगी वो हम बिल के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ बिल अगर बड़ा हो 0 से, मतलब उसे ये कंडीशन लगा दी है कि वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब नेगेटिव वैल्यू ना एंटर कर दे यूज़र, हो सकता है वो गलती से -500 करे, तो -500 बिल तो नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा दी है। अब एंड ऑपरेटर लगा देंगे और बिल लेस देन और इक्वल टू हो 5,000 के। हमने यहाँ पे बात की थी कि 5,000 से 0 से स्टार्ट होके 5,000 के बराबर या उससे नीचे का बिल है तो उसको 10% डिस्काउंट देना। तो इसलिए हमने 5,000 की कंडीशन यूज़ की है। और यहाँ पर अब हम कहेंगे बिल को काउंट करेंगे, मतलब उसको डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस आएगी। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाते हैं आफ्टर डिस्काउंट के नेम से। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए कि ये वेरिएबल मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट में क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर डिस्काउंट में सबसे पहले उसका बिल होगा। बिल क्या है, वो उस माइनस किया जाएगा, बिल को डिवाइड किया जाएगा डिस्काउंट पे, सॉरी मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्काउंट के साथ। अब हमने इसको डिस्काउंट कितना देना है, तो यहाँ पर हम अगर बिल 0 से बड़ा है और 5,000 से लेस है तो हमने इसको 10% डिस्काउंट देना है। फिर उसके बाद हम इसे डिवाइड 100 पे कर देंगे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले बिल 110 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सपोज दैट हमारा बिल है 100, तो वो 110 से साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1,000 को डिवाइड किया 100 पे, तो पीछे बच गया 10। तो हमारे पास टोटल बिल इस वक्त 100 था, 100 माइनस 10 किया जाएगा तो वो 90 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब अब उसे 90 पे करने पड़ेंगे, 10 उसको डिस्काउंट मिल गया। तो अब हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं जो कि उसे बताएगा कि सर आपको इतना डिस्काउंट मिल गया है, योर बिल आफ्टर डिस्काउंट इज़। अब यहाँ पर हम उसका बिल डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसके लिए हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम थोड़े \n भी लगा देंगे ताकि आउटपुट थोड़ी नीचे नज़र आए, हमें डिफरेंस पता लग जाए और दिखने में थोड़ी अच्छी लगे। अब हम बात करेंगे एल्स इफ़ की। एल्स इफ़ का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, वहाँ पर इफ़ लगा रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एल्स का कीवर्ड हमने पहले लिख देना है और उसके बाद इफ़। अब यहाँ पे क्या करना है कि बिल अगर बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 5,000 से। अब वो बड़ा कुछ भी हो सकता है, 5,000 से बड़ा 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, या 10,000 भी हो सकता है। तो कुछ भी हो तो उसको 50% डिस्काउंट देना। तो हमने क्या करना है, आफ्टर बिल में इस दफ़ा स्टोर करवाना है बिल माइनस बिल को मल्टीप्लाई करना है हमने 15 के साथ, क्योंकि हमने इस दफ़ा 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है 100 पे। तो अब हम यहाँ पे अगेन मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट योर बिल आफ्टर डिस्काउंट इज़, और यहाँ पर इसको बिल दिखा देंगे, ठीक है। अब हमने बिल डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या किया, हमने यहाँ पर एक फार्मूला तैयार किया, आफ्टर डिस्काउंट के नेम्स के वेरिएबल पहले बनाया, उसमें फार्मूले से हमने वैल्यू स्टोर की, बिल को माइनस किया जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है, और उसको स्टोर करवा दिया आफ्टर डिस्काउंट में, और उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। हमने ये कंडीशन कर दी है कि अगर बिल 0 से बड़ा हो, सपोज दैट उसका 1 रुपया भी बिल हो, 1 रुपया पे आपको पता 10% डिस्काउंट कैसा होगा। तो मतलब अब फ़र्ज़ कर लेते हैं उसका 1 रुपया भी बिल हो, तब भी वो डिस्काउंट कैलकुलेट करके देगा। तो अगर उसका बिल 1 रुपया हो या 1 रुपया से लेके 5,000 के बराबर या लेस हो, तो उसको 10% डिस्काउंट दे और डिस्प्ले करवा दे। अगर वो 5,000 से बड़ा है तो 50% डिस्काउंट दिलवा दे। बट अगर उसने सपोज़ करें नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दी है, मतलब वो -500 एंटर कर दिया, तब क्या करना है। अब हम बताएंगे उसको एल्स पार्ट में। एल्स मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो थर्ड में हमने क्या करना है। तो अब हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट सॉरी यू एंटर्ड रॉन्ग बिल अमाउंट, कि सर आप माफ़ी चाहेंगे,
आपने बिल की अमाउंट गलत एंटर कर दिया तो उन्हें दोबारा से मतलब बिल की अमाउंट एंटर करनी पड़ेगी। तो आइए गाइस, आप इस कोड को F11 की या फिर यहाँ पर थर्ड बटन की मदद से इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो देख सकते हैं आपके पास हमारे पास आउटपुट की स्क्रीन आ गई है। तो वो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एंटर योर टोटल बिल, और साथ ही मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है वेलकम इन PGC प्रोजेक्ट्स। तो हम यहाँ पर अपना टोटल बिल एग्जांपल के तौर पे हम 500 लेते हैं। तो हमने 500 एंटर किया। 500 हमारे पास एक फर्स्ट में ना हम 100 लेते हैं ताकि हमें फार्मूले की ना अच्छे समझ आ जाए। अब हमने 100 लिया हुआ है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो वो यहाँ पे 90 दे रहा है। उसने 90 क्यों दिया? उसने 100 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, वो 1000 बन गया। 1000 को 100 पे डिवाइड किया तो वो रहेगा 10। 10 को अब 100 में से 10 को माइनस किया तो वो 90 बच गया। ठीक है, अब इस तरह से आप अपना डिस्काउंट के बाद जो बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना हो कि मेरा यहाँ पर डिस्काउंट कितना आया है तो आप एक और नया वेरिएबल बनाएं और उसमें स्टोर करवा दें डिस्काउंट, और ये सारा फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला उस वेरिएबल में उस इस फार्मूले से जो भी वैल्यू आ रही है वो उस वेरिएबल में स्टोर करवाएं, और चाहें तो वो भी सारे डिस्प्ले करवा दें। बट अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, मेरा काम ये था कि मैंने पेएबल अमाउंट डिस्प्ले करवानी थी, तो वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो आप इस तरह से किसी भी वैल्यू को मतलब कि कोई भी बिल की अमाउंट को एंटर करने से अपना डिस्काउंट के बाद पेएबल अमाउंट देख सकते हैं। अब हमने बात की ये 100 था, तो मतलब ये 5000 से लेस था तो हमें 10% डिस्काउंट मिला। बट अगर हमने डिस्काउंट 5000 से ज़्यादा का लेना हो, मतलब मेरे पास वो बिल आ गया 6000, तो मेरे पास डिस्काउंट क्या आ रहा है तो आप देख सकते हैं वो मुझे कह रहा है आपने 5100 रुपीज़ अब देने हैं। आपको डिस्काउंट यहाँ पर 50% के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आप इस फार्मूले को मैनुअली भी करके देखें तो आप सेम आउटपुट पाएंगे। मतलब अगर 6000 का आप मैनुअली खुद से करके देखते हैं 50% डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो गाइज, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं। उसके बिल को एंटर करवाने के बाद हमने उस बिल पे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, मतलब अगर वो बिल 0 से 5000 के दरमियान था तो हमने उस पर 10% डिस्काउंट दिया। अगर वो इससे ज़्यादा था तो हमने उसको 50% डिस्काउंट दे दिया। बट अगर ये दोनों कंडीशंस मैच नहीं कर रही थी तो हमने कह दिया कि सॉरी यू एंटर रॉन्ग अमाउंट, मतलब आपकी अमाउंट बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये सिर्फ एल्स पार्ट कब चलेगा? जब वो नेगेटिव वैल्यू एंटर कर देगा। तो गाइज़, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप हमसे किसी भी किस्म के पेड प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बज़रिया कमेंट और ईमेल रब्ता कर सकते हैं। तो अब के लिए बस इतना ही। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।